SN2 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो पहला आपको क्या याद रखना है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम रेट को देखेंगे। रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो एल्काइल हैलाइड के ऊपर था, ठीक है, लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रहा था, दोनों इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका नाम इसी के ऊपर पड़ा है क्योंकि इसके RDS में सिंगल स्टेप है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वही जैसा भी हो, फास्ट हो स्लो हो, वही रेट डिटरमाइन करेगा। तो SN2 में ये 2 का मतलब ही होता है बाई मॉलिक्यूलर, उसमें जिस स्टेप में RDS में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्लियर है, बोलना सही नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर पूछे तो आप बोल सकते हो सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक। वैसे ऑर्डर भी हम डिफाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका अगर हम रेट के ऊपर देखें, रेट को हम देखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि जो अटैक कर रहा है वो पीछे से RH के ऊपर, ये RH के ऊपर वो न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक कर रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा है मतलब या क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, तो इसको अटैक करने में मुश्किल जाएगा न्यूक्लियोफाइल को, तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको भी पता है कि रेट मोस्टली डिपेंड करेगा ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर, क्लियर है, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर ध्यान देना है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और वो कैसे देखना है आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। अगर ये कार्बन R, इसके ऊपर कोई भी एक ग्रुप बना है, मान लो कोई एक ग्रुप लगा है, ये ग्रुप -I ग्रुप है, -I ग्रुप होगा तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, जितना ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से हेलोजन भी लीव कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल और आसानी से अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, ठीक है, तो आसानी से अट्रैक्ट होगा, अटैक आसानी से कर देगा, क्लियर है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट को हम देखेंगे तो एल्काइल हैलाइड के नेचर के हिसाब से, कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, उसमें रेट जो होगा हाई होगा 2 डिग्री से, फिर 3 डिग्री में सबसे कम होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है, ठीक है, इसमें क्राउडिंग कम है, क्राउडिंग सबसे ज़्यादा होगा इसमें 3 डिग्री में। तो चलिए इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद कमेंट करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच गिव्स मोर SN2 रिएक्शन विद OH- ग्रुप, ठीक है, OH- ग्रुप से कौन सा सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन देगा। अब SN2 रिएक्शन यहाँ पे किस में अंतर दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ लिविंग ग्रुप में अंतर है, ठीक है, लिविंग ग्रुप में अंतर मतलब Br- I-, तो आपको पता है I- आसानी से लीव कर जाएगा। अगर I- आसानी से लीव करेगा तो जो आसानी से लीव कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा SN2 रिएक्शन में, क्लियर है, तो यही देगा, ठीक समझ। और सेकेंड में क्या बोल रहा है, 3 डिग्री है, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, और लिविंग ग्रुप भी आसानी से लीव कर जाएगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी कम है, तो यही देगा, ठीक है। आंसर CH3I है दोनों में, क्लियर है। सेकंड का आप आंसर कमेंट कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, SN1 बोल रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना है, SN1।